हाय एवरीवन, आई एम अदिति राज नेगी एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले हमने पार्ट 2 मतलब 2 पार्ट्स बना लिए हैं, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन। और अगर आपने नहीं देखी, आपको देखने तो मैंने लिंक प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 3 से। ओके, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ जिसको पता नहीं लग रहा है। Take a tomato or a fruit like lemon, cut it into small pieces. Do your hands get wet while doing so? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated, or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruits that do not contain some amount of water? उसके बाद we see that many food materials themselves contain water to some extent. Our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. इसमें बोला हुआ है एक टमाटर या नींबू जैसा कोई आपको फल लेना है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में आपको काट लेना है, और उसके बाद जब आप इसको काटेंगे तो आपको क्या ये महसूस हुआ कि आपके हाथ गीले हुए हैं। केयरफुली आपको जब भी आप घर में किसी फल या सब्जी को काटा छिड़ा या मैश किया जाता है तो आपको ध्यानपूर्वक ये टेस्ट करना है, ये देखना है कि क्या कोई ऐसा वो आपका फूड मटेरियल है जिसको काटते समय पानी की मात्रा नहीं होती है, या पानी आपको हाथ में वेट नहीं होते हैं आपके हाथ। हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में जल होता है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होती है, और साथ ही साथ ये तो होता ही है, पर जब हमारे घर में खाना बनता है तो उसमें भी पानी का उपयोग हम करते हैं बनाने के लिए। 2.3 है बैलेंस डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। संतुलित आहार, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of sufficient water. Such a diet is called balanced diet. अब इतना बड़ा तो आप लोग लिखना मत एग्जाम में, बट अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का आए तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या बोला है। इसमें बोला है जो खाना हम अपने पूरे दिन में खाते हैं उसे डाइट बोलते हैं या फिर आहार बोलते हैं। हमारे शरीर में हमारे शरीर के विकास और मतलब वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक पोषक तत्व जो है वो बहुत ज़्यादा ले लिया और एक बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश हमने पढ़ा था, मतलब आपका रफेज, और पानी भी होना चाहिए। इस डाइट को बोलते हैं बैलेंस डाइट। डाइट तो सब लेते हैं पर बैलेंस डाइट बहुत कम लेते हैं, जिससे कई बार बहुतों को कुछ मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती है बॉडी में। कोई लोग बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? तो इसमें बोला हुआ है कि क्या आप ये सोचते हैं कि अलग अलग आयु के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप भी ये सोचते हैं कि हमारे संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food आइटम्स बीइंग इटन विद इन अ डे और सो। एक सप्ताह की जो टाइम होता है उसमें एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट बनाना है, और फिर प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है, ये आपको देखना है। Pulses, groundnuts, soybean, sprouted seeds, moong and bengal gram, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. इसमें बोला है दालें, मूंगफलियाँ, सोयाबीन जो आपकी होती है, मूंग दाल, बैंगल ग्राम, और साउथ इंडियन फूड जैसे कि इडली, सांभर और मिस्सी रोटी, थेपला, सीरियल्स, पल्सेस, दालें, केले, स्पिनच, सत्तू, जैगरी मतलब गुड़, मतलब जो भी ये होते हैं ना फूड आइटम, और इनको खा के हम एक बैलेंस डाइट को अपना सकते हैं बिना महंगे मटेरियल्स को लेकर। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation?
उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसे अच्छे तरीके से पकाना भी आवश्यक होता है ताकि इसके पोषक तत्व पूरे नष्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस मे रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। छिलका उतार कर सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके जो कुछ विटामिन है वो नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में जो मतलब उनकी बाहर की स्किन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों के को बार बार धोने से उसमें उपस्थित जो विटामिन है वो खनिज लवण जो होते हैं, विटामिन और खनिज लवण, वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हम कहाँ पहुँचे थे। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. Vitamin C get easily destroyed by heating during Vitamin C easily gets destroyed by heating during cooking. Would it not be sensible to include some fruit and vegetable in our diet? Buju thought that fats would be the best food to eat all the time. A katori bowl of fat will give much energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fat, fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda sweets. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much fat rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity. ओके सो यहाँ से हम पढ़े थे वी ऑल नो दैट। तो इसमें बोला है कि हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक ज़्यादा पानी का उपयोग किया जा रहा है तो और बाद में उसे फेंक दिया जा रहा है तो बहुत सारे प्रोटीन और खनिज लवणों की वो हो सकती है, आपको हानि हो सकती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सामग्री को सम्मिलित करें। उसके बाद भुजू की बात करिए। इसमें भुजू ने सोचा कि फूड थॉट दैट द विटामिन वुड बी बेस्ट। भुजू ने सोचा कि जो विटामिन है वसा युक्त खाना है वो ही सर्वोत्तम होगा। उसने ये भी सोचा कि मतलब एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट फूड की लेने में या उसी के साथ अगर हम वो एक कटोरी आपकी फ़ैट की ले, कुछ फ़ैट रिच प्रोडक्ट की, तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। हाँ, हमने ये पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले फ़ैट में ज़्यादा एनर्जी होती है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद सो ही एट नथिंग, तो उसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ और सिर्फ उसने फूड रिच इन फैट खाया। मतलब जो भी फैट खाना मतलब वसा युक्त जो भोजन था वो ही उसने खाया। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया है फ्राइड फूड, तला हुआ खाना, समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स। डू यू थिंक ही वाज राइट? क्या आपको लगता है कि वो सही था? नो ऑफ कोर्स नहीं। आपको सबको पता है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है फॉर अस टू ईट। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है अगर हम वसायुक्त ही खाना खाएं, फैट रिच फूड खाएं। वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम ज़्यादा ही फैट रिच प्रोडक्ट खाएंगे तो अत्यधिक मोटापे, ये ओबेसिटी होता है मोटापा, ये हमारे मोटापे का कारण बन सकती है। ठीक है, उसके बाद है 2.4 डेफिशिएंसी डिजीज़, अभावजन्य रोग। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ते हैं। वैसे भी लास्ट ही आज ही हमारा एक्सप्लेनेशन की वीडियो, तो कंप्लीट कर ही लेते हैं चैप्टर को। ठीक है, a person may be getting enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of the time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called a deficiency disease. If a person does not get enough protein in his/her food for a long time, she is likely have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair and skin disease and diarrhea. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long time of period, the growth may stop completely. Such a person become very lean and thin.
and so weak that she may not even be able to move. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति मतलब पर्याप्त भोजन खा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो सकती है। यदि यह लंबे टाइम तक रहे तो उस व्यक्ति को उस मतलब पार्टिकुलर, जो मैं बताती हूँ, एक बार तुम ध्यान से समझना सभी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला भी। मान लो तुम्हारा ये खाना है, ठीक है, तुम इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो। अगर तुम कोई एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं लोगे बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक, तो तुम्हें उस पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में क्या कर सकती है, रोग या विकृतियाँ, डिसऑर्डर्स उत्पन्न कर सकती है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव से रहते हैं उन्हें डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। एग्ज़ाम में आएगा व्हाट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़, फिर तुम लोग बोलोगे कि वीडियो में तो था नहीं। तो यार थोड़ा तुमको दिमाग लगाना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। यहाँ पर तुम वो कर सकते हो, इसके नोट्स भी बना सकते हो। मैं तुम्हारे लिए एक नई वीडियो लेकर आ रही हूँ जल्द ही नोट्स के ऊपर। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन, अच्छा इसमें बोला है कोई एक व्यक्ति जो अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे उसकी जो वृद्धि है, जो उसकी ग्रोथ है बिल्कुल रुक जाए। तो क्या हो सकता है, कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि, मतलब डायरिया आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरीके से रुक जाएगी। अवरुद्ध होता है रुकना, ठीक है। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा, इतना पतला हो जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा भाई, उसके हिला नहीं जाएगा, ठीक है। यदि उसके बाद डेफिशिएंसी विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियाँ हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different region had a common की बात क्या है, distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of different nutrients needed by our body. Okay. ये बोल रहा है कि इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्व सामान्य है। इतने सारे अलग अलग, साउथ इंडियन फूड है आपका नॉर्मल खाना है, इतने सारे अलग अलग प्रकार के खाने हैं, परंतु जो पोषक तत्व है वो तो सेम ही है ना। जो पोषक तत्व विटामिन सी अगर आपका नींबू में है तो वो आंवले में भी तो है ही ना, ये ठीक है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब है सम डिजीज डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये बहुत आता है, मतलब जो आपकी स्कॉलरशिप वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल वाले उनमें आता है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकृतियाँ, ठीक है, विकृतियाँ। उसके बाद यहाँ पर विटामिन और मिनरल के नाम दिए गए हैं, जो प्रॉब्लम है वो दी गई है, सिम्टम ये दिया है। विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। विटामिन ए की कमी से आपको लॉस ऑफ विजन हो सकता है, जिसके कारण आपकी कमज़ोर दृष्टि हो सकती है। रात को आपको दिखेगा ही नहीं, पूरी रात को, मतलब आपको बिल्कुल डार्क, मतलब जो डार्क टाइम होता है आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, या फिर पूरे तरीके से दिखना बंद हो जाएगा। विटामिन B1 से आपको बेरी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें आपको क्या होगा, दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा भी नहीं होगी। विटामिन सी स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, मतलब मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना। कोई भी आपको चोट लगी होगी तो उसको जब वो ठीक होगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा वो। विटामिन डी से रिकेट्स हो सकता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, जो आपकी हड्डियां है वो मुलायम मतलब सॉफ्ट होकर मुड़ सकती है। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, इससे आपको अस्थियों और दंत क्षय बोलते हैं, ठीक है, दंत क्षय। वीक बोन्स, टूथ डिके, कमज़ोर अस्थियाँ और बता दिया मैंने आपको, टूथ डिके हो सकता है। आयोडीन से
गाइटर हो सकता है या फिर गॉइटर बोल सकते हैं। इसमें इसको हिंदी में बोलते हैं घेंगा। और गर्दन की, इसमें बोला है क्या, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। उसके बाद मेंटल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। आयरन से अनीमिया हो सकता है, इसको बोलते हैं अरकत्ता। उसके बाद इससे आपको वीकनेस, कमज़ोरी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर कीवर्ड्स है, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा, बेरी के बारे में पढ़ा, बेरी क्या था भी पढ़ा, B1 से जो रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, सॉरी विटामिन था ही नहीं, नीचे स्टार्च वगैरह सब के बारे में पढ़ा। ओके, समरी है यहाँ पर, देख लेते हैं इसको भी एक बार। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, vitamins and minerals. In addition, food also contain dietary fiber and water. Carbohydrate and fats mainly provide energy to our body. Proteins and minerals are needed for the growth and the maintenance of our body. Vitamins help in protecting our body against diseases. Balance that provide all the nutrients that our body need in right quantity along with adequate amount of sufficient water. Deficiency of one or more nutrient in our body from a long time can cause certain disease or disorders. इसमें बोला है हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में मुख्य रूप है ऊर्जा प्रदान करने का। प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर को आवश्यक होती सभी पोषक तत्व की और साथ साथ रुक्षांश और जल की भी होती है। मतलब इसमें संतुलित आहार में पूरा प्रोवाइड करता है ये हमें। और हमारे आहार में लंबी समय तक कोई एक पोषक तत्व ना होना हमें डिजीज़ या डिसऑर्डर्स हमारे शरीर में उत्पन्न कर सकता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी मतलब 3 पार्ट में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था अकॉर्डिंग टू साइंस अभी तक हमने जो पढ़ा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी अगर आप कोई फ्रेंड्स है जिसको मतलब आप हेल्प करना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।